नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत अलंकार पढ़ने वाले हैं और अलंकार का एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है और उस पार्ट में हमने अलंकार की परिभाषा और अलंकार का नामकरण किसने किया है, जितने आपके मत होते हैं, जैसे आचार्य वामन के अनुसार क्या बोला जाता है, दंडी के अनुसार क्या बोलते हैं, ठीक है, इन सभी के अनुसार से जो परिभाषाएं बनती एग्जाम में वो हमने आपको बता दिया है। साथ में जो आपका अनुप्रास अलंकार है उसको भी कंप्लीट किया है। इसके जो आपके पांचों पार्ट होते हैं अनुप्रास अलंकार के वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है पहले पार्ट में। तो पहला पार्ट देख लेंगे तो वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और पूरी तरीके से देखा जाए आधुनिक युग में जो गाना गाते हैं आप लोग गुनगुनाते हैं ना, इन गानों को कहाँ पर कौन से अलंकार में रखा जाता है वो आपके अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत हमने बता दिया है। तो पहला पार्ट आप लोग जरूर देखेगा, थोड़ा सा मजा भी आएगा और आनंद भी आएगा और कह सकते हैं कि हर एक अलंकार के 10-10 उदाहरण लगभग हमने बताया है। तो आपको किसी प्रकार के अदर वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किताब उठाने की भी जरूरत पड़ेगी। बस ये वीडियो को देखना है, नोट्स बनाना है और जब कभी आपको मन करे तब नोट्स को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बस आपको अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार और आपका वीप्सा अलंकार कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में प्लेलिस्ट के माध्यम से बिल्कुल बेसिक वाले वीडियो आप देख लीजिएगा, बेहतरीन तैयारी आपकी हिंदी की हो जाएगी, ठीक है। और रात 8:30 बजे याद रखिए, रात 8:30 बजे हिंदी का लाइव टेस्ट किया जाता है जो कि 50 प्रश्नों का होता है, कभी कभी मैराथन क्लास भी होती है। तो आप लोग रात 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट जरूर लगाइएगा, हिंदी में कभी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यमक अलंकार, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका यमक अलंकार है, तो यमक शब्द का अर्थ क्या है। तो यमक शब्द का अर्थ होता है दो या कह सकते हैं जोड़ा, ठीक है, दो या जोड़ा। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो वहां यमक अलंकार होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट परिभाषा आपसे पूछता है कि यदि कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर अलंकार कौन सा होता है, तो आपका यमक अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं, कह रहा आपसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, या पाए बौराए, ठीक है ना। तो ये परिभाषा आपने हमेशा पढ़ा है, उदाहरण भी पढ़ा है ना। और याद रखिएगा एक पॉइंट आपका यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, थोड़ा ट्रिक के रूप में होता है कि ये जो आपके शब्द होते हैं, ये शब्द जो होते हैं लगभग आसपास में ही आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो होते हैं लगभग पास में देखने को मिलते हैं, मतलब 90% देखा जाए तो ऐसे आपको पास में चिपके हुए आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका जो स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि मतलब क्या है। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, जिसमें से पहले कनक शब्द का अर्थ क्या है, धतूरा है, दूसरे कनक अर्थ क्या है, आपका सोना है। इसी प्रकार से आपको कॉपी में नोट करना है, नहीं तो हम ऐसे बोलते जाते और आप नोट कर लेते, लेकिन जिस प्रकार से हमने लिखा है ताकि आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। अगला दिया है उदाहरण जो कि आपका दिया है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, हमेशा से पूछा जाने वाला आपका प्रश्न है। यहाँ पर देखते हैं स्पष्टीकरण में कि यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है, पहले बेर का अर्थ है खाने वाली बेर और जबकि दूसरे का बेर का मतलब है पहर, ये कह सकते हैं आपका समय, ठीक है ना। ये आपके हो जाता है, कई प्रकार से इसके अर्थ निकालते हैं। 3 बेर संख्यावाची हो गया, 3 टाइम हो गया, इस प्रकार से भी इसका अर्थ निकाल देते हैं। मतलब आपको बस ये समझिए कि आपके किस में होता है, यमक अलंकार में होता है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण आपका है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो घटा शब्द आपका है, घटा शब्द जो आपका है यह आपका 2 बार आया है, जिसमें से पहली घटा का अर्थ क्या होता है, बादल होता है और दूसरे घटक मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो ये भी उदाहरण किसका है, यमक अलंकार का है। नेक्स्ट आपका दिया गया है, कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीन्ही, रति रति शोभा रति के शरीर की, ठीक है। देखो ऐसा है आपका जो अलंकार है क्या है, तो समझिए पहली पंक्ति में जो आपका बेनी है, बेनी शब्द 2 बार आया है, पहले बेनी शब्द का प्रयोग कवि के नाम के लिए किया गया है और जबकि दूसरे बेनी का शब्द होता है आपका चोटी होता है। तो आपका लिख लेंगे कॉपी में तो आपको नोट हो जाएगा, जब 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपके बार बार अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपल से बता सकते हैं। मानते हैं कि कोई अलंकार का अर्थ शायद ना निकाल पाएँ और हम नहीं चाहते हैं कि आप अर्थ निकालें भी। जितने उदाहरण हमने यहाँ पर दे दिया है बस उदाहरण को कभी कभी आप रिवीजन कर लिया करिए या आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। क्लियर है। अगला दिया गया है अन्य उदाहरण आपके कि यमक अलंकार के अन्य उदाहरण आपके हैं
कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डरी दे, मन का फेर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो मन का और आपका मन का, यहाँ पर मन का अर्थ क्या है, माला में पिरोया जाने वाला दाना, और मन का एक दूसरा होता है आपका हृदय होता है। तो इस प्रकार से भी क्या हो गया, यमक अलंकार। क्लियर हुआ। अगला है जेते तुम ताते, जेते तुम ताते मेरे नभ में ना ताते। यहाँ पर देखो तारे, तारे शब्द दिया है। ठीक है, जेते तुम तारे, यहाँ पर दे तारे और यहाँ भी तारे है। ठीक है, तारे मतलब क्या होता है, उद्धार किया। दूसरा आपका मतलब होता है आपके सितारे। ये भी आपका किस में है, यमक अलंकार में है। अगला दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है आपसे भजन कहो ताते, भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूर भजन जाते कहो सो तू भजो गंवार। यहाँ पर देखो भजो शब्द आपको आ चुका है, भजो शब्द आपका आ चुका है। भजो मतलब होता है भाग जाना, और एक होता है भजो मतलब भजन करना, जो कि आपके यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है ना। अगला दिया है कि सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग जीनो पाई के, सारंग कही गई चोट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारंग शब्द आपका दो बार दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात यहाँ पर जो सजना है, यहाँ पर जो सजना है, तो सजना मतलब आपका श्रृंगार हो गया, और एक सजना मतलब क्या हो गया, तो आपका पति हो गया। इस प्रकार से ये सजना हो गए। अगला दिया गया है कि तो परवारों उस बासी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वासी, तू मोहन की उर्वासी, कै है उस बासी समान। मतलब सिंपल सी बात कह सकते हैं, उर्वासी की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, उर्वासी, उर्वासी तो उर्वासी मतलब होता है उर्वशी नामक एक अप्सरा है। याद रखिए उर्वशी नामक एक क्या होती है, अप्सरा है। दूसरा जो आपका उर्वासी है वो क्या है, हृदय में बसी। और तीसरी बार जो आपका आया है उर्वशी, ये गले में पहनने वाला एक आभूषण या माला होता है। तो कुल मिला के इन सभी का जो अर्थ हुआ क्या हुआ, तो आपका क्या हुआ भाई, तो आपका यहाँ पर यमक अलंकार। क्लियर हुआ। चलिए अगला है कि खग कुल 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 सा बोल रहा। ठीक है, और आपका किसलय सा अंचल डोल रहा, कुल 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 है ना, ये भी आपका हुआ। अगला है सूर सूर तुलसी शशि, उड्डयन केशव दास, और कवि खगोत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ये सभी जो आपके अलंकार है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि आपको अर्थ आए, लेकिन बस उनको नोट करिएगा, तो एक दो बार आप देखेंगे पता चल जाएगा कि नहीं ये इसी का अलंकार है। समझ में आ गया होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न आपका दिया है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां कोई शब्द एक ही बार, देख लीजिए, जहां कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। सिंपल सी भाषा में एक पॉइंट में कि शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। क्या बोलते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। अगला पॉइंट आपका है जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर देखिए पानी शब्द आपका आया है, अंडरलाइन कर दिया गया है। और पानी शब्द जो आपका दिया है, पानी शब्द के तीन अर्थों में निकालते हैं। पहले पानी का अर्थ होता है यहाँ पर देखिए चमक, जो कि आप कह सकते हैं मोती के संदर्भ में कहा गया है। दूसरे पानी का अर्थ आपका प्रतिष्ठा है, जो कि मनुष्य के अंदर जो आपकी इज्जत है वो आपके मनुष्य को बोला गया है। और आपके कह सकते हैं तीसरा जो पानी का अर्थ है वो आपको होता है जल, जो कि कह सकते हैं चूने के संदर्भ में कहा गया है, जिस प्रकार से चूने को पानी जरूरत होती है। ये आपके तीनों अर्थ हुए। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन शब्द दिया है। सुबरन शब्द के तीन अर्थ आपको हैं, यहाँ पर कवि, व्यभिचारी और चोर। यहाँ पर देखिए सुबरन, सुबरन शब्द के एक बार प्रयोग है। यहाँ पर कवि, व्यभिचारी, जो चोर है, तीनों को किस प्रकार से यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सुबरन शब्द के तीन अर्थ में, देखिए कवि के संदर्भ में जो सुबरन है, कवि के संदर्भ में जो सुबरन है, इसका अर्थ होता है क्या, तो अच्छे शब्द। किसका, तो कवि कभी भी क्या ढूंढता है, वो आपके अच्छे शब्द को ढूंढता है। व्यभिचारी जो होता है वो एक सुंदर रूप वाली स्त्री को ही ढूंढता है। ठीक है ना।
चोर जो होता है हमेशा क्या करता है, सुब्रन मतलब सोने को ढूंढता है, उस सोने को ढूंढता है। इस प्रकार से यहां पर कह सकते हैं जो सुब्रन है, इनको तीनों रूपों से यहां पर आपके अर्थ निकाले गए हैं। इस प्रकार से यहां पर आपको अलंकार समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट को आते हैं करब से कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहां पर आपसे पूछा है कि यहां पर आपका कौन सा अलंकार है। तो भाई देखते हैं यहाँ पर श्लेष अलंकार में कौन सा है। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपका वृषभानुजा, ठीक है, वृषभानुजा। तो वृषभानुजा और आपका हलधर, ठीक है, दो पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो देखिए वृषभानुजा जो आपका है, यहाँ पर वृषभानुजा मतलब होता है वृषभानु की बेटी जो कि राधा बोलते हैं, ठीक है। वृषभानु की बेटी कौन थी, राधा, और वृषभान की बहन जो आपकी होती है गाय। अर्थात यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ यहाँ पर आपको निकल आए। उसी प्रकार हलधर किसे बोलते हैं, तो हलधर यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके वो थे ना कृष्ण, ठीक है, और बैल का अर्थ मतलब कह सकते हैं हलधर जो आपके थे बलदाऊ, ठीक है, बलदाऊ को, और एक होता है आपका कौन, तो आपका हल तो होता ही है। इस प्रकार से ये भी आपका श्लेष हो गया। अगला पॉइंट आपका दिया है कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ होता है ढोल को कसना, गंवार के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ होता है समझना, शूद्र के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ होता है डांटना, और पशु के संदर्भ में ताड़ना का मतलब होता है मारना। कुल मिला के ताड़ना के देख सकते हैं यहाँ पर एक से अधिक आपके अर्थ निकल रहे हैं। जैसे नारी के संदर्भ में ताड़ना मतलब होता है उसे अपने वश में रखना। इस प्रकार से एक शब्द आपका दिया है और एक शब्द से ही यहाँ पर आपके अनेक अर्थ निकल रहे हैं, जो कि आपका श्लेष अलंकार था, चिपका हुआ। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है श्लेष अलंकार के यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां गांठ तहां रस नहीं यह जानत सब कोई, ठीक है। तो गांठ मतलब आपका ईर्षा होता है, एक गांठ मतलब होता है गन्ने का जुड़ा होता है। गन्ने आप देखे होंगे तो गन्ने में क्या होता है, गन्ने के गांठ से अनुसार बनती ना, एक एक पोर बन के बनता है, इस प्रकार से। अगला है मंगन को देखी पट देत बार बार, मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन वाला मतलब जो मांगने वाला होता है, जो मांगने वाला होता है वो पट मतलब दो चीज हुआ, एक तो आपका वस्त्र होता है, दूसरा दरवाजा होता है। तो याद रखिए मंगन को देखी पट देत बार बार, तो यहाँ पर पट का अर्थ दो हुआ, एक तो वस्त्र हो गया, दूसरा आपका दरवाजा हो गया। ये भी आपको कंप्लीट हुआ श्लेष अलंकार। अगला है जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए बाजे उजियारे करे कढ़े अंधियारो होए। यहाँ पर बारे दिया है और आपका बढ़े दिया है, ठीक है। क्या दिया है, बारे दिया है और आपका बढ़े दिया है। बारे मतलब एक होता है जलाना, है ना, और दूसरा होता है आपका जन्म लेना। बढ़े मतलब होता है बड़ा होना और दूसरा होता है बुझाने पर। ये आपके कह सकते हैं इसका अर्थ होता है जो आपका श्लेष अलंकार। कॉपी में नोट करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, मंथ में सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेंगे, हमेशा याद रहेगा। अगला प्रश्न, नवजीवन दो घनश्याम हमें। देखो नवजीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ पर देखो नवजीवन के दो अर्थ होते हैं, एक तो जल होता है, दूसरा आपका नया जीवन होता है। घनश्याम के भी आपका काला बादल होता है और आपका कृष्ण भी होता है। तो ये भी आपका क्या हुआ, श्लेष अलंकार। अभी तक के पूछे गए कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो हमने न लिया हो, और आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न आपके रख दिए गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे सभी टॉपिक कंप्लीट करना है, आराम आराम से करना है, ठीक है। अगला दिया गया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर देखिए झाई, झाई शब्द से समझ सकते हैं क्या है। तो झाई मतलब होता है आंखों के नीचे काला हो जाना, झाइयाँ बोलते हैं ना, पड़ जाते हैं, फिर दवाइयाँ को यूज करते हैं लोग, है ना। और राधा की परछाई, तो झाई मतलब दो पॉइंट हुआ, आंखों के नीचे काला होना और दूसरा राधा की परछाई। वहीं पर श्याम हरित, श्याम हरित मतलब तुलसी की पत्तियां और कृष्ण जी का प्रसन्न होना, ये आपका श्याम हरित है, अर्थात श्लेष अलंकार हुआ। अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है कि विमाता बन गई आंधी भयावश ना चंचल हुआ फिर भी घनश्याम, ठीक है, श्याम घन हुआ, श्याम घन हुआ। यहाँ श्याम घन में श्लेष है। विमाता के संदर्भ में श्याम घन का अर्थ है राम, जबकि आंधी के संदर्भ में श्याम घन का अर्थ है काला बादल। बात वही आपका हो गया, ठीक है। अगला है कि मधुबन की छाती को देखो सूखी इतनी कलियां कलियां, ठीक है। तो कलियां कलियां, तो कली में आपका दो प्रकार से आपके हो जाएगा कलियां कलियां, ठीक है।
और यहाँ पर आपके आते हैं हम लोग कहाँ पर, तो आपके वक्रोक्ति। तो याद रखना है, आपको कॉपी नोट कर लेना है, जितने भी उदाहरण हमने आपको बता दिया है एक बढ़िया क्रम से लिख लीजिएगा और बस एक दो बार इसे उठाकर देख लिया करिए, ठीक है ना। और इतना टेस्ट आपसे करवाते भी हैं, आसानी से आप लगा लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है, ये मत सोचो कि हमको याद नहीं हो रहा है, याद नहीं होता है। एक दिन में घोल के नहीं पी सकते हैं, अलंकार 100 से ज़्यादा होंगे तो भाई एक दिन में घोल के नहीं पी सकते हैं, लेकिन इन्हें धीरे धीरे अगर एक जैसे बोलते हैं ना रसासु, रस के अनुसार अगर इसे भभूत करेंगे, एक रस के अनुसार अनुभूत करेंगे तो आपके रस के अंदर बिल्कुल से विलीन होते चले जाएंगे, आसानी से समझते चले जाएंगे। अगला है वक्रोक्त अलंकार। हाँ, किसी में अगर आपको समझ में भी नहीं आया है तो उसे नेट में भी डाल सकते हैं और उसके बारे में स्पष्टीकरण, उसके अर्थ को अच्छे से देख भी सकते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए अगला है वक्रोक्त अलंकार। वक्रोक्त अलंकार क्या होता है, जहां वक्ता अर्थात बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता, श्रोता मतलब होता है सुनने वाला, अर्थ अलग निकाले वहां अक्रोक्त अलंकार होता है। वक्रोक्त अलंकार का दो भेद होते हैं, एक होता है काक वक्रोक्त अलंकार, दूसरा होता है आपका श्लेष वक्रोक्त अलंकार। क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वक्रोक्त अलंकार के भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं, तो काक वक्रोक्त अलंकार और दूसरा होता है श्लेष वक्रोक्त अलंकार। अब इसमें क्या होता है कि इसके उदाहरण बहुत ही कम पूछा जाता है, जो पूछा जाता है जो हमने आपको बता दिया। अब फिर भी एक उदाहरण केवल देख लेना है और ज्यादा नहीं देखना है। काक वक्रोक्त अलंकार जो आपका है वो आपका क्या है, जब वक्ता अर्थात बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का उसी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले तो वहां पर काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, ठीक है। इस सुकुमार को मतलब खुद को एक मतलब एक कह सकते हैं कि सुकुमार नाथ के बराबर बनने के लिए बोला है, तो ये आपका हुआ, ठीक है। और वहीं पर आपका श्लेष वक्रोक्ति क्या है, जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ निकाला जाए, वहां पर आपका शेष मतलब वहां पर निकाल लिया जाता है, यहां पर निकाला जाए, जबरदस्ती हुआ, ठीक है। तो को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, ये आपका श्रेष्ठ वक्रोक्त अलंकार है। इसके उदाहरण ज्यादा पूछे नहीं जाते, इस कारण आपका नहीं है। अगला है विप्सा अलंकार, ठीक है। विप्सा अलंकार, और विप्सा अलंकार को हमने आपको बताया था कि इसका दूसरा नाम होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये महत्वपूर्ण आपका प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि विप्सा अलंकार का दूसरा नाम बताना है। विप्सा अलंकार का दूसरा नाम आपका क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है विप्सा अलंकार। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें से क्या है ये, तो यहाँ पर परिभाषा देखते हैं कि आपसे, जब आदर हर्ष शोक विस्मयादि बोधक भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए। देखो यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि पुनरावृत्ति मतलब होता है दोहराना, कोई शब्द को दोहराना। मान लो जैसे क्या हुआ धीरे धीरे, तो इसमें क्या है पुनरावृत्ति हो रही ना, तो पुनरावृत्ति की जाए, वहां पर आपका क्या होता है भाई, तो वहां पर आपका होता है विप्सा अलंकार। या जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक ही हो, उसे विप्सा अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे धीरे धीरे है ना, तो दो बार आए हैं लेकिन अर्थ तो आपका एक ही होगा ना, इस प्रकार से। उदाहरण देखते हैं, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा श्याम, ठीक है, राधा मय, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई, मतलब दोनों का अर्थ एक ही आपके हैं, ठीक है। सूरज है जग का बुझा बुझा, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए पुनरुक्ति हुई है ना, दो ही शब्दों की पुनरुक्ति यहाँ पर हुई है, यहाँ पुनरुक्ति हुई है, यहाँ हुई है। और आप लोगों ने जब हमेशा देखा, मान लो अगर दो बार आपको मोही मोही लिखना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर देते हैं ना, तो ये जो आपका डबल बार पास में आ जाए और इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, याद रखिएगा इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, वहां पर आपका कौन सा होता है, पुनरुक्ति अलंकार के नाम से आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। पुनरुक्ति कह सकते हैं विप्सा, क्योंकि पुनरुक्ति वाले में ये शब्द आपको पता चला रहा है कि पुनरुक्ति है, तो याद रखिए पुनरुक्ति को ही हम विप्सा कहते हैं। अगर ये पॉइंट याद है तो इसके 50 उदाहरण भी दे देगा, तो 99% है कि आप 49 उदाहरण आप सही कर लेंगे। अब हम लोग यहां पर आ रहे हैं उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार मतलब कह सकते हैं कि शब्द अलंकार आपका कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग आ गए हैं किसमें, अर्था अलंकार में।
अर्थालंकार में जो आपका उपमालंकार आता है, तो यहाँ पर देखिए अर्थालंकार में तो आपका उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, मानवीय विरोधा, संदेह, अतिशयोक्त, भ्रांति, विभावना, अन्योक्ति, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, थोड़े से ट्रिक के माध्यम से इसका प्रयोग कर देंगे, थोड़ी सी आसानी आपको हो जाएगी समझने में। तो अलंकार देखो बहुत ज्यादा होते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना चाहिए, कॉपी में नोट भी करना चाहिए। ठीक है ना, और हमने बता दिया किसी भी उदाहरण में कोई दिक्कत होती भी है तो आप क्या है नेट में डालिएगा, उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं और अच्छे तरीके से उसे किसी को पढ़ा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है? तो एक बार सभी लोग ईमानदारी से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और रात 8:30 बजे हिंदी का जो टेस्ट लगवाया जाता है, हिंदी फुल टेस्ट के नाम से थंबनेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार आप लोग उसे देखते हैं तो 100% यकीन है कि डेली आप देखेंगे और किसी भी एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, इतनी गारंटी है देव जी के ट्रिक की। ठीक है ना, पसंद आया सभी को तो एक लोग को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, राधे 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 राधे।